बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिदा परवीन। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाऊंगी कीमा और करेले, और ऐसे तरीके से मैं बनाऊंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा और आप कहेंगे कि ये कीमा और करेले बने हुए हैं, और आपको कड़वे भी नहीं लगेंगे। और जो बच्चे नहीं खाते कड़वा होने की वजह से, वो इंशाल्लाह ये ज़रूर खाएंगे और आप बहुत खुश हो जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें, और मेरी वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल जाए कि मैं ये कड़वापन ख़त्म करने के लिए क्या चीज़ डालने लगी हूँ। मैंने 1 किलो करेले लिए हैं, इनका छिलका उतारा और फिर इनका बीज निकाला और इस साइज़ के मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। अब मैं ज़रा खुले बर्तन में डाल दिए हैं और मैं इनमें नमक लगाऊंगी। 2 खाने वाले चम्मच मैंने फुल भर के चम्मच फुल भर के लेने हैं आपने, और इनको नमक लगा के इनको अच्छी तरह आपने मसल लेना है। मसल लेने के बाद मैंने इनको धूप में रखूँगी। फिर मैं इसको अच्छी तरह से मसल कर इसी तरह 3 पानी में इनको धो लूँगी। 3 पानी धोने के बाद ये होगा कि ये करेले जो हैं ना वो कड़वे नहीं होंगे आपके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये 1 किलो कीमा लिया है। 1 पाव इसमें प्याज डालूँगी। ये मेरे पास 1.5 पाव टमाटर हैं। ये 2 गठियाँ मैंने लहसुन की डाल दी हैं। 1 छोटा गिलास में इसमें पानी शामिल करूँगी। मैं 1.5 टीस्पून इसमें नमक डालूँगी, और ये दादर मिर्च 1 टीस्पून डालूँगी, और ये कुटी हुई 1 टीस्पून, आधा टीस्पून हल्दी। ये सारी चीज़ें डाल के मैं इसको मिक्स कर लूँगी और इनको गलने के लिए मैं रख दूँगी। जब ये सारी चीज़ें गल जाएंगी, टमाटर प्याज वगैरह, तो समझ लें कि कीमा भी गल गया है। अब इसको मैं ऊपर से ढक दूँगी। ये कीमा हमारा गल गया है। अब मैं इसको, पानी खुश्क होता है तो फिर मैं ऑयल डाल के इसको भून लूँगी। दूसरे चूल्हे पे मैं ये ऑयल डाल के इसमें करेले भून लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मैं करेले फ्राई कर लेती हूँ। जब ये हल्के ब्राउन हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये जो कीमा है इसमें पानी खुश्क हो गया। इसमें अब मैं ऑयल डालूँगी। तो मुझे आधा पाव में ऑयल डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने करेले में भी जो भून रही हूँ उसमें भी ऑयल डाला है। और ये 3 बादियान के फूल हैं, 2 मोटी इलायची डालूँगी, और ये मैं 2 पीस इसमें दालचीनी के डालूँगी। हाँ जी, ये कीमा है तो इसमें ये मैं 1.5 टेबल स्पून अदरक डाल रही हूँ कूट के। करेले बहुत ही प्यारा कलर आया है इनका, और ये फ्राई हो गई हैं। मैं निकालने लगी हूँ इनको। हाँ जी, करेले भुने जा चुके हैं तो मैं अब इसको कीमे में डाल रही हूँ। करेले फ्राई होने के बाद जो ऑयल बच गया है उसमें मैं ये 3 पाव प्याज काट लिए थे और उनको इसी ऑयल में फ्राई करूँगी। हाँ जी, प्याज भी फ्राई हो गए हैं, इनको भी मैं कीमे में डाल लेती हूँ। अब मैंने कीमा, करेले और ये प्याज को इसमें डाल के इन सब को मिक्स करूँगी और इनको भून लूँगी। और 1 पाव मैं इसमें दही डालूँगी। दही डालने के बाद जब ये दही खुश्क हो जाएगा, इसका पानी सूख जाएगा, तो फिर मैं 1 पाव इसमें दूध शामिल करूँगी। और दूध डालने के बाद भी मैं इनको आस्ता आस्ता बिल्कुल हल्की आंच पे मैं पकाती रहूँगी। इसके साथ ही मैं ये 5-6 हरी मिर्चें काट के रखी हुई थी वो डाल रही हूँ। दूध और दही डालने का फ़ायदा ये होगा कि इनमें करेले की करवाहट होती है वो बिल्कुल नहीं रहेगी। और जो बच्चे आपके करवाहट होने की वजह से ये करेले नहीं खाते, वो ज़रूर खाएंगे इंशाल्लाह। आप उनको पका के इस तरीके से देंगे तो वो ज़रूर खाएंगे।
ये 1 टेबल स्पून मैं मेथी मसल के डाल रही हूँ और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर गरम मसाला डालूँगी। 1/2 टीस्पून काली मिर्च इसमें जाएगी। मेथी गरम मसाला डालने के बाद मैं इसको दोबारा से भून लूँगी और जब भूना जाएगा तो मैं साथ ही हरा मसाला डाल दूँगी और इसको 5 मिनट के लिए चूल्हा बंद करके मैं ढक दूँगी। हाँ जी, ये कीमा और करेले बनकर हमारे बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। ज़रूर ट्राई करें और अपने बच्चों को बनाकर खिलाएं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।